ओके गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव सम किस तरीके से हम नंपाई एरे में यूज़ हम करेंगे और इसे किस तरह का सम होगा उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। नॉर्मल सम आप समझते हैं, हालांकि वो दोनों ही सम के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, प्लस साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव सम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है हमने, ए नाम दे दिया है, और यहाँ पे एन पी डॉट एरे की हेल्प से एक एरे बनाएंगे जहाँ पे फिलहाल अभी हम वन डायमेंशनल एरे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट 1 2 3 4 5 सिर्फ हमने 5 डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे क्यूमुलेटिव सम निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, क्यूमुलेटिव सम के लिए आपको किस तरीके से एडिशन इंटरनली होगा। जैसे हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 हमारे पास में है, तो कुछ इस तरीके से ऐड करता है 1 और प्लस 2। अब यहाँ पे कितना हो रहा है हमारे पास, ये हो चुका है यहाँ पे हमारे पास 3। तो फर्स्ट टाइम जो वो प्रिंट करेगा वो 1 प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम 1 प्लस 2 प्रिंट करेगा, दैट इज अब हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, 3 ऑलरेडी सम आ चुका है, 3 में 3 को ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या ऐड करेंगे, 6 प्लस 4, दैट इज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। और उसके बाद फिर यहाँ पे 10 प्लस लास्ट वैल्यू हमारे पास है क्या, 5, और यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 15। तो इस तरह के सम को हम कहते हैं क्या, क्यूमुलेटिव सम। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे इसको आप देख पाएंगे कि आपको सिंपल करना है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, नाम कुछ भी, हमने कम सम नाम दे दिया। कम सम यहाँ पे इनबिल्ट एक फंक्शन है, बट हमने यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल का नाम हमने दे दिया है। और आपको फाइंड आउट करना है क्या, ये नंपाई लाइब्रेरी का पार्ट है, तो एन पी डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना है कम सम। ब्रैकेट के अंदर में आप लिखेंगे कि किसका कम सम आप निकालना चाहते हैं, यानी क्यूमुलेटिव सम किसका फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप ए का निकालना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको ए लिखना है। और ये सब कुछ हमने जो किया है, सबको एक वेरिएबल में, कम सम नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर किया हुआ है। जस्ट इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे कम सम को हम प्रिंट हम कर देंगे। और यहाँ पे रन करके अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आउटपुट हमें किस तरीके से मिले। आप देख पा रहे हैं 1 3 6 10 और 15। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव सम कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट हम करते हैं। लेकिन अगर आप, ये तो हो गया कि हमारे साथ एक साथ एरे के ही तरह आपको डेटा आपको करके दिखाता है, लेकिन आप एक साथ सम आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल सा हमारे पास सम नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पे कम सम में से कम को हटा देंगे, सिर्फ सम को रखेंगे, और इधर भी मान लीजिए सम ही रखा है, और यहाँ पे ए को हमने यहाँ पे रखा है, और वेरिएबल हमारे पास में है, वेरिएबल का नाम हमने सम रखा हुआ है। अब रन करेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर 15 प्रिंट करके दिखाता है। तो एक नॉर्मल सम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कम सम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग कम सम इनबिल्ट फंक्शन है उसके थ्रू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया वन डायमेंशनल के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या हम इसको टू डायमेंशनल में हम कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हुए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, ए इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने कुछ डेटा हमने इस तरीके से रखा है, लेकिन हमारे पास टू डायमेंशन है, तो इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरीके से करना होगा। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देते हुए मैंने यहाँ पे 1 2 3 रखा है, नीचे कॉमा देते हुए, और यहाँ पे मैंने दे दिया है 4 5 6, बस इतना ही रखते हैं। अब ये हमारे पास एक डेटा है और इसका क्यूमुलेटिव सम निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगा, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। तो रो वाइज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कॉलम वाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रो वाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो रो वाइज के लिए आपको सिंपल करना क्या है कि एक हमने वेरिएबल ले लिया है, कम सम ही नाम रख लेता हूँ, कम सम इक्वल्स टू, और हमारे पास एन पी यूज़ करते हुए, डॉट यूज़ करते हुए हम लिखेंगे कम सम। किसका आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ए के पास जो डेटा है, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो ए है, और उसके बाद कॉमा देना है। अब यहाँ पे आपको सोचना है, डिसाइड ये करना है कि आपको रो वाइज करना है या कॉलम वाइज। अगर आप रो वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्सेस लिखना होता है। यहाँ पे एक्सेस इक्वल्स टू, अगर आप 1 लिखते हैं तो ये आपको रो वाइज डेटा आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है क्यूमुलेटिव के अंदर में। अब ये जो कुछ भी हमने किया है सब कम सम में स्टोर करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ रो वाइज, रो वाइज कम सम। कम सम का मतलब क्यूमुलेटिव, आप समझ गए होंगे। बैक स्लैश एन करते हुए यहाँ पे हमने कम सम को प्रिंट कर दिया है। अब अगर आप रन करके देखेंगे, अब आप यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो अभी आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, रो वाइज दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो में क्या था, 1 2 एंड 3 था। तो ये कैसे काम किया आप देख सकते हैं, नीचे मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे 1
दिखाया, उसके बाद फिर उसमें 2 ऐड करके यहाँ पे 3 रखा, फिर नेक्स्ट हमारा 3 ऐड करते हुए 6 को यहाँ पे दिखा दिया। सेम उसी तरीके से नीचे वाले रो में भी 4 पहले दिखाया, फर्स्ट एलिमेंट 4 था उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, उसमें 5 को ऐड कर दिया जो कि 9 हो गया, उसके बाद फिर 6 को ऐड किया 15 हो गया। तो कुछ इस तरीके से रो वाइज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कॉलम वाइज दिखाना तो कॉलम वाइज भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको चेंज करना है, यहाँ पे एक्सिस में आपको कर देना है 0। तो 0 अगर करते हैं तो ये जो है वर्टिकल यानी कॉलम वाइज आपको डेटा दिखाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीनिंगफुल कि कॉल वाइज कम सम डेटा हमें क्या होना चाहिए। अब रन करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा कॉल वाइज जो है कम सम आ चुका है। देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है उसमें 1 है और नीचे 4 है, तो 1 पहले प्रिंट किया और नीचे 4 ऐड कर दिया, दैट इज 5, तो 1 5। सेकेंड वाले में देखेंगे 2 और नीचे 5 ऐड किया तो 7, तो 2 ऊपर है और 7 नीचे आ चुका है। उसी तरीके से 3 ऊपर है, 6 नीचे है, तो यहाँ पे 3 ऊपर आपको दिखाया, लेकिन नीचे वाला जो है वो ऐड करते हुए आपको दिखाता है। तो इस तरीके से रो वाइज एंड कॉलम वाइज में आप क्यूमुलेटिव सम इस तरीके से आप फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक छोटा सा एक एप्लीकेशन अगर हम बनाना चाहें कि किसी कंपनी का सेल्स लगा है, अगर मान लीजिए कि हर मंथली हम सेल्स किस तरीके से निकाल सकते हैं या उसका क्यूमुलेटिव सम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल इसी तरीके से आपको करना है। जस्ट मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया है कंपनी, कोई भी कंपनी है और उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल्स डेटा, सेल्स अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू, और इसके अंदर हमने यहाँ पे np डॉट एरे, और यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया है सपोज 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से रखा है। अब ये समझिए कि ये सभी जो डेटा है वो लैक्स में है, ठीक है। मैं जस्ट 4 लिखा हूँ, ये लैक्स में कुछ डेटा है, तो 4 लैक्स 5 लैक्स 6 लैक्स 7 लैक्स 8 लैक्स इस तरीके से हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये मंथली है, मान लीजिए जनवरी के लिए जो है जनवरी मंथ में ये 4 लैक्स का बिजनेस कर रहा है, और उसके बाद फरवरी में अब 5 लैक्स का कर रहा है, कुछ इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब इसी में अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा, क्यूमुलेटिव अगर हमें निकालना होगा, तो आप यहाँ पे आप कम सम इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो हमारे पास एनपी है, एनपी डॉट कम सम, और ब्रैकेट के अंदर में ये जो हमारे पास में है इसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और फिर यहाँ पे इतना करने के बाद हम जस्ट कम सम को हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हुए प्रिंट के अंदर में मैंने लिखा कि क्यूमुलेटिव सम, और लाइन को ब्रेक कर देंगे। और फिर अच्छा लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कॉमा करते हुए हमारे पास कम सम है, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कॉम्युलेटिव सेल्स किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इन लैक्स। तो एक मीनिंगफुल चीज़ें आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे जो है 4 लैक्स फिर 9 लैक्स यहाँ पे ऐड करते हुए चला जा रहा है, और लास्ट डेटा देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टोटल 5 मंथ्स का जो रेवेन्यू यहाँ पे जो सेल्स हुआ है वो कितना हुआ है, 30 लैक्स का हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज इस तरीके से दे सकते हैं। अगर इसी का आपको निकालना हो कि मुझे टोटल सम निकालना होगा, तो टोटल सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कि टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे जस्ट आपको सम लिखना है, और सम लिखने से पहले आपको यूज़ करना होगा np डॉट सम, और ब्रैकेट के अंदर जिस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया था आप देख पाएंगे np डॉट सम, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ np डॉट सम, और ब्रैकेट में हमारे पास में है डेटा, ये इसको आप रख दीजिए, और नीचे हम यहाँ पे प्रिंट हम कर देंगे, इसी को कॉपी करते हुए हम नीचे प्रिंट कर देंगे, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सेल्स इन लैक्स, और यहाँ पे टोटल सेल्स जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे आप रख दीजिए, और फिर इसको रन करके देखिए। तो यहाँ पे भी इस तरीके से मैसेज आपने हमने दे दिया कि टोटल सेल्स इन लैक्स, यहाँ पे टोटल जो है 30 लैक्स आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी लैक्स दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉमा करते हुए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लैक्स, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, और अब रन करके देखिए तो टोटल सेल्स इन लैक्स आ गया 30 लैक्स। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हैं, यानी क्यूमुलेटिव सम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे दोनों ही रो और कॉलम दोनों में ही करके आपको दिखाया। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी हम 2 डायमेंशनल पे काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे रो वाइज अगर हमें डेटा चाहिए, तो रो वाइज के लिए मैंने आपको बताया कि एक्सेस वहाँ पे 1 कीजिएगा, तो उससे आपको रो वाइज डेटा मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पे एक्सेस 0 कर दिया है तो वो कॉलम वाइज डेटा आपको देता है। तो प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।